हम देखते हैं सुपिंग के पैच स्टोर में कई सारे कस्टमर होते हैं, जहाँ पे रुयान कह रही होती है, हेलो मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ। तो वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है, मुझे 3 ग्रेड 2 का पेट चाहिए। वैसे मिस मैं आपके फैन में से एक हूँ, तो क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ। तो रुयान बड़ी प्यार से उसे हाथ मिलाती है और कह रही होती है, क्या हाथ मिलाना, जरूर, ये मिस आज तुम्हारी इच्छा को पूरी कर देगी। जहाँ पे वो जो आदमी होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है, थैंक यू, मैं अपने इस हाथ को कभी भी नहीं दूंगा। और हम देखते हैं कि रुयान काफी ज्यादा खुश लग रही होती है, जो कि देखते जोआना उसे कह रही होती है, आज तुम काफी अच्छे मूड में लग रहे हो, आखिर क्या बात है। तो रुयान उसे कह रही होती है, ईमानदारी से कहूँ तो मेरे डैड ने सुपिंग के साथ बातचीत करने के लिए मेजर फैमिली को इकट्ठा किया है और ये यंग लेडी जल्द ही आजाद हो जाएगी। और वो अंगड़ाई लेते हुए कह रही होती है, तुम मेरे दोस्त हो और हम दोनों यहाँ पे सुपिंग के कैद में हैं, और अगर मैं बिना किसी डाउट के यहाँ से निकल जाऊंगी तो मैं तुम्हारी भी हेल्प करूंगी। तो जोआना कहती है, अच्छा ऐसा है। रुयान से कहती है, लेकिन अब अगर मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो ये काफी ज्यादा स्लो हो चुका है, उनके यहाँ पे आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं हुआ। और ये कहते हुए चुपके से जाते हुए वहाँ के खिड़की को खोलते हुए देख रही होती है और मन ही मन कहती है, आखिर ये लोग किस बारे में बातचीत कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो सुपिंग होता है वो ब्लैक इंक आर्मर पहन रहा होता है, जो कि देखते ही तांग लोंगजिंग कह रहा होता है, मिस्टर सुपिंग क्या अब आप सेटिस्फाइड है। तो सुपिंग कह रहा होता है, ये इतना भी ज्यादा खराब नहीं है। और ये जो ब्लैक इंक आर्मर होता है ये 9th ग्रेड का सीक्रेट ट्वीजर होता है, जो कि खोए हुए टेक्निक्स और मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करता है, और इसे जो पहनने वाला होगा वो ग्रेड 9 के मेंटल अटैक से भी बच पाएगा। सुपिंग कह रहा होता है, ये तब तक इफेक्टिव रहेगा जब तक कि मैं इसे पहनता हूँ, और ये द लैंटर्न ऑफ द सोल से भी अच्छा लगता है, ये काफी ज्यादा अच्छा है। ये सब देखते ही रुयान काफी ज्यादा रन होती है, वो मन मन कह रही होती है, क्या ब्लैक इंक आर्मर, ये तो हमारे टैंग फैमिली का सीक्रेट ट्रेजर है, आखिर ये इसके पास क्या कर रहा है, और मेरे फादर इसे इतनी आसानी से इसे कैसे दे सकते हैं। यहाँ तक कि बस इतना ही नहीं, उस टेबल पर काफी सारे महंगे महंगे ट्रेजर है, और हम देखते हैं कि उस टेबल पे काफी सारे खजाने होते हैं। तभी चांसलर को रुयान का पता लग जाता है और वो कह रहा होता है, आखिर वहाँ पे कौन है, बाहर निकलो। ये कहते अपने पावर से रुयान को बाहर निकालता है और कह रहा होता है, आखिर ये क्या दुस्साहस है। तो रुयान घबरा जाती है, वो मन ही मन कह रही होती है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी चांसलर कह रहा होता है, चुपके से हमारी जासूसी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये देखती रुयान घबराती हुई मन मन कह रही होती है कि क्या ये सुपिंग का दुश्मन है। तभी सुपिंग कह रहा होता है, नहीं नहीं ये रुयान है। रुयान मुझे बहुत ही प्यास लगी है, तो जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ। तो रुयान कह रही होती है, ठीक है मैं लेके आती हूँ। तो सुपिंग कहता है, यहाँ पे सभी मेहमान है तो दूसरों के लिए भी चाय लाओ। तो रुयान सभी के लिए चाय लाती है और कह रही होती है, सर प्लीज चाय लीजिए। जो कि देखते चांसलर मन ही मन कह रहा होता है, हालांकि ये लड़की हम पर जासूसी कर रही थी लेकिन सुपिंग ने उसे रोका नहीं। इसे देख के ऐसा लगता है कि ये सीक्रेट ट्रेजर उसकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं है और वो उन्हें बिल्कुल भी ट्रेजर के रूप में नहीं देखता। क्या ये लड़की इतनी ज्यादा रिलायबल सर्वेंट है? अगर ये कोई फॉर्मर है तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये बात की बात है और अगर इसे कुछ हो गया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी रुयान से कह रही होती है, सर आखिर आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, क्या आप परेशानी में है? तो चांसलर डरते हुए उसे माफी मांगता है और कहता है, मैं माफी चाहता हूँ मिस, मैं बूढ़ा आदमी इम्पल्सिव था और मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें हर्ट किया। तो रुयान काफी ज्यादा रन होती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। चांसलर उसे कह रहा होता है, इसके बारे में सुपिंग को मत बताना प्लीज, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। तो रुयान अजीब सा मुंह बनाते हुए अपने मन में कह रही होती है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या मेरे डैडी ने सुपिंग से निपटने के लिए इसे हायर नहीं किया था? लेकिन ये आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन ये पिनाकल ग्रेड 9 स्टार पावर जैसा लगता है, बट ये इतना ज्यादा हम्बल क्यों हो रहा है? ये देखते बेहाई और तांग झेंग मन ही मन बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे बेहाई उससे कह रहा होता है, इम्प्रेसिव ओल्ड टांग, तुम कहते कि तुम्हारी यंग लेडी वो लापता हो गई है, लेकिन क्या वो नौकरानी, क्या वो तुम्हारी उस कीमती बेटी जैसी नहीं दिखती, या फिर क्या तुमने उसे सीक्रेटली यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए भेजा है? तो तांग लोंग जान कह रहा होता है, नहीं, सुपिंग वो है जिसने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया था। तो ये वुमेन कह रहा होता है, ओहो तुम फायदा उठा रहे हो और इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रहे हो। तो लियू यांगजोंग कह रहा होता है, सच में तुम्हारे फैमिली की यंग मिस की ऑरा ये एकदम हॉलीनेस है, उसकी कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो ये वुमेन कह रहा होता है, सचमुच मैंने कभी नहीं सुना था कि किडनैपर्स होस्टेज की लेवल बढ़ाने के लिए उसकी मदद करते हैं। तो तांग लोंगजेंग कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बकवास मत करो। अगर मैंने अपनी बेटी को भेज दिया होता तो मैं उसकी तलाश क्यों करता? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या कह रहा हूँ? तो वह कह रहा होता है, आखिर इसके बारे में कौन जानता है, ये तुम्हारे जरिए बनाई गई प्लान भी हो सकती है। तो ये वुमेन कहता है, हाँ बिल्कुल यही हो रहा है। तो तांग लोंगजेंग कहता है, तुम कमीने, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी रुयान तांग लोंगजान के पास आते हुए कह रही होती है, डैड क्या वो एरियल आर्मी क्या वो आ चुकी है? आखिर हम एक्शन कब लेंगे? तो तांग लोंगजान कह रहा होता है, क्या एक्शन, कैसा एक्शन? तो रुयान कह रही होती है, ऑफ कोर्स रुयान को बचाने के लिए, क्या आप इसलिए यहाँ पे नहीं आए? तो तांग लोंगजान उदास होते हुए कह रहा होता है, रुयान तुम्हें मिस्टर सुपिंग को फॉलो करना चाहिए और अपने फ्यूचर में ओबिडेंटली एक्ट करना चाहिए, तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। तो रुयान काफी ज्यादा रन होती है, वो कह रही होती है, क्या? तांग लोंगजान कहता है, शॉर्ट में बताओ तो हमारी फैमिली को कुछ हुआ है और अब ये जिन और
जीजू फैमिली से मर्ज हो चुका है और अब से हम सभी सुपिंग के सब्जेक्ट्स हैं। और क्या हम फ्यूचर में कंट्रोल हासिल कर सकते हैं ये तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। लेकिन रुयान को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी बिग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बॉस सुपिंग, सिर्फ टैंक फैमिली की लड़की ही तुम्हें सर्व क्यों कर रही है? मेरे बेटे को भी इसमें शामिल होने दो। तो ये वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हाँ, मेरे बेटे के बारे में क्या? मेरे फैमिली का बेटा लॉन्ग यांग बहुत ही वफादार है और वो फर्स्ट साफ करने में काफी ज्यादा अच्छा है, वो तुम्हारे रूम को चमका देगा। तो लिu tianzheng कह रहा होता है, और हाँ, हमारा जिंग फेंग वो पीठ मालिश करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बेयाई कह रहा होता है, अरे ये काफी नहीं है, हमारा किमचान के पास अनोखी पैर मालिश की टेक्निक है, वो काफी अच्छे से पैर मालिश कर सकता है। पर उसे गार्डियंस के जरिए एक्सपर्ट का टाइटल रिसीव हुआ और ये कहते सभी लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी सुपिंग कह रहा होता है, शट अप, हमारे यहाँ पे इनफ वर्कर्स है, तो मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। ये देखते ये वो कह रहा होता है, तो काश मैंने इसके बारे में पहले सोचा होता। तो लिu tianzheng कह रहा होता है, ठीक है, हमने ग्रेट मौका को गवा दिया। उसी के साथ बेयाई भी कह रहा होता है, ये चालाक थैंक फैमिली, ये सब कुछ इसकी पहले से ही साजिश है। तो सुपिंग कह रहा होता है, मैंने बस इतना कहा कि मेरे पास इनफ वर्कर्स है, वो भी हमारे लिटिल रास्कल पेट स्टोर में। जो कि सुनते सभी लोग कह रहे होते हैं, क्या? सुपिंग कहता है, तुम्हारे फैमिली के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और इसे बंद रखना एक बर्बादी है, तो इसलिए ज्यादा ब्रांचेस खोलने का टाइम आ चुका है। तुम्हारे फैमिली के यंग मास्टर को अपने लोकल एरिया में स्टोर की ब्रांचेस का मैनेज करने के लिए असाइन किया जाएगा और अगर वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो मैं उन्हें रुयान की तरह सेम पोजीशन पे प्रमोट कर दूंगा और वो जो उतनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं वो अपने पर्सनल फायदों को एंगेज करेंगे और इसलिए तुम्हारे फैमिली के सारे मेंबर्स का लाइफ तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है ना? तो ताली बजाओ। ये सुनते सभी लोग नाच आते हुए भी तालियां बजाने लगते हैं। सुपिंग उठते हुए कह रहा होता है, चलो सिस्टम स्टोर को अपग्रेड करो। जहाँ पे सिस्टम ये कहता है कि स्टोर को 4th लेवल पे अपग्रेड करने के लिए 3 लाख स्क्वायर मीटर की जरूरत होगी और इसके लिए 10 मिलियन पॉइंट की जरूरत होगी। उसी के साथ सुपिंग के पास जो ओन्ड एरिया है इंक्लूडिंग इनकॉर्पोरेट एरिया, उसे मिला के उसके पास ओवर 4.48 मिलियन स्क्वायर मीटर है। तो सुपिंग कह रहा होता है, अपग्रेड को कंफर्म करो। लेवल 4 स्टोर को टेलीपोर्टेशन के साथ मार्स पर ब्रांच खोलने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिस्टम कह रहा होता है, कंफर्म हो चुका है। उसी के साथ स्टोर ट्रांसफॉर्मेशन ये आज रात शुरू हो जाएगी। तभी सुपिंग को एक मैसेज आता है जो कि दाओ जून का होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है द ड्रैगन प्लेटफॉर्म सीक्रेट रियल में प्रोग्रेस हो रहा है। तो सुपिंग कहता है, अच्छा, ऐसा लगता है कि ड्रैगन किंग की लेगेसी वो फाइनली अनलिश होने वाली है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। और हाँ, जैसे चैप्टर आती है मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसका राइटर इतना आलसी है कि कभी चैप्टर इस दिन डालता है कि कभी उस दिन डालता है, तो इसलिए इसके वीडियो आने में लेट हो जाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।